आज इस वीडियो में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी आपको सुनाने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इंसान की जो ख्वाहिश होती है, एक चाहत होती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। और ये चाहत अलग अलग तरह की होती है। यानी किसी को नौकरी की चाहत होती है, किसी को दौलत की शोहरत की चाहत होती है, या फिर कहें किसी को बच्चों की होती है, तो किसी को ज़मीन की होती है। चाहत यानी चाहत के ऐसे ही कुछ अलग अलग रूप होते हैं। इसलिए आज की जो कहानी में भी चाहत के अलग अलग रूप हैं जो आज आपको जानने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। जिसमें दो लोग ऐसे हैं जिनमें से एक को नौकरी की चाहत थी तो दूसरे को बच्चों की। और बच्चे की इसलिए थी क्योंकि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उस महिला ने, उस दंपत्ति ने जो तरीका अपनाया वो वाकई शर्मसार कर देने वाला तरीका था। जहां उन्होंने एक लाचार बेबस लड़की का बहुत ही गलत तरह से इस्तेमाल किया, उसको मोहरा बनाया, और फिर आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे और हो सकता है कि रो पड़ें और सोचने पर मजबूर हो जाएं। आपकी भी नज़रें शर्म से झुक सकती हैं। तो चलिए ये पूरी कहानी जान लेते हैं कि आखिरकार कहानी में होता क्या है। कौन सी चाहत किसके लिए नुकसान का रास्ता बनती है, और कहाँ पर किसी को ठोकर खानी पड़ती है, कहाँ किसी की ज़िंदगी तबाह होती है। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो मध्य प्रदेश के एक ज़िला उज्जैन से है, जहाँ का एक देवास गेट है। तो बात कर रहे हैं यहाँ 6 नवंबर की, जब लगभग शाम के 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त होगा। तो इस जगह पर लड़की बेहोशी की हालत में थी। अचानक ही राहगीरों की जब उस लड़की पर नज़र पड़ती है तो उसके बाद वो पुलिस को खबर देते हैं, और पुलिस भी खबर मिलते ही मौके पर पहुंचती है। फिर उस लड़की को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, और जैसे ही डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं तो तुरंत उसका उपचार शुरू किया जाता है। फिर उपचार होते होते लगभग 36 घंटे का समय बीत जाता है, मगर लड़की की हालत इतनी गंभीर थी, इतनी ख़राब थी कि लड़की को होश नहीं आ रहा था। अगर होश आता है तो 9 नवंबर की शाम लगभग उतने ही बजे जितने बजे वो लड़की सड़क पर मिली थी। अब देखिए, जहाँ से जब डॉक्टरों ने पुलिस को फ़ोन किया कि साहब लड़की को होश आ गया है, तो खबर मिलते ही उस इलाके के इंस्पेक्टर रामामूर्ति काश्य और साथ ही एसपी सत्येंद्र शुक्ला वो मौके पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम वहाँ कैसे पहुँची। तो देखिए, उस बेटी से जब पूछताछ करने की कोशिश की जाती है तो शुरुआत में लड़की कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो रोने लगती है और उसके दिमाग में कुछ चलता है, यानी वो पीछे की वही फ्लैशबैक बातें सोचती रहती है जो उसके साथ हुआ था। और वो फ्लैशबैक की बातें ये थी कि एक तो लड़की नागपुर की रहने वाली थी और उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, और अब उसके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे। एक तो वो खुद और दूसरा उसका 13 साल का भाई, जहां इन दोनों की परवरिश का जिम्मा जो था अब इस लड़की के ऊपर था। इसलिए वो घर में जाकर झाड़ू पोछा करती थी, काम किया करती थी। तब कहीं जाकर जो कुछ भी उसको हासिल होता था, जो मिलता था, जितना भी वो कमाती थी, उससे वो अपने घर का खर्चा चलाती थी और अपने भाई का खर्च उठाती थी। लेकिन वो चाहती है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे कि वो अपने भाई का, अपने घर का अच्छी तरह से खर्चा उठा सके। इसलिए उसने अलग अलग कई लोगों से बोला हुआ था कि उसको कोई अच्छी जॉब करनी है, अच्छी नौकरी करनी है। इसलिए एक दिन गांव की एक चंदा नाम की महिला उससे कहती है कि बेटा तुम काम करोगी तो देखो तुम्हें काम उज्जैन में मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाना होगा। बस इतना सुनकर लड़की अपने घर की मजबूरी देखते हुए, अपने हालातों को देखते हुए तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको एक अच्छी नौकरी का भरोसा दिलाया गया। फिर वही हुआ कि उस भरोसे के बाद ये सब बातें वो कुछ देर पहले सोच ही रही थी
कि उसने एक एक करके ये बात जब एसपी और वहाँ के एसएचओ को बताई, तो बताने के बाद एसपी और एसएचओ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे हुआ तो क्या हुआ, ऐसा क्या माजरा था, ऐसी क्या बात थी जो लड़की बेहोश होकर ये हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, किसने उसके साथ क्या किया होगा। यही जानने के लिए जब लड़की से होश आने पर पूछा जाता है तो लड़की बताती है कि जिस घर में, जिस गांव में वो गई थी, उस गांव का नाम है काड बड़ौदा कायथा, जो कि उज्जैन जिले में पड़ता है। और यहाँ एक दंपत्ति रहते हैं जिनका नाम राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी का नाम चंद्रकांता है। ये दोनों महिला और पुरुष अकेले ही इस घर के अंदर रहते हैं। तो इन्हीं के पास लगभग 1 महीने तक ये लड़की बड़े ही खुश तरीके से रह रही थी। उन्होंने उसका बड़ा ख्याल रखा, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उन्होंने इसका ख्याल रखा, उसको प्यार दिया। उसके खाने पीने से लेकर उसके पहनने तक का हर चीज़ का ख्याल रखा गया। जहां लड़की को भी यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे उसके माँ बाप फिर से दोबारा उसको मिल गए हों, क्योंकि उसे प्यार मिल रहा था। क्योंकि देखिए, इस दंपत्ति की जो उम्र है वो 43 साल और 45 साल है, इसलिए वो इस लड़की को वाकई अपनी बच्ची की तरह रख रहे थे। महज 1 महीना उस लड़की का इस घर में बड़ा ही खुशी खुशी गुजरता है, बीतता है। फिर वो भी इस घर का अपने घर जैसा ख्याल रखने लगती है और यहाँ से जो उसको पैसे मिलते हैं, जो वो कमाती है, उन पैसों में से कुछ पैसे वो अपने भाई को भेज देती है। लेकिन लगभग 1 महीना गुजरने के बाद जो उसके साथ होता है वो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। तो दरअसल हुआ यूं कि इस घर की जो मालकिन है चंद्रकांता, वो इस 19 साल की लड़की को अपने पति के साथ सोने के लिए मजबूर कर देती है, जिस पर लड़की मना करती है, विरोध करती है, क्योंकि वो अब उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर चुकी थी। ये उसके लिए बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन इस घर का जो मालिक है राजकुमार, वो बिल्कुल भी नहीं मानता और लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बेइंतहा वो कोशिश करता है उसके साथ गलत करने की, यहाँ तक कि उसके साथ ये वही सब काम करता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। और देखिए, यहाँ ये पहली रात थी कि अब लड़की इस घर में रहकर विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि 1 महीने तक जो इसकी अच्छे से खातिर हुई है, जो इसके रहन सहन की छोटी छोटी बातों की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया था, इससे उसको लगने लगा था कि जैसे वो मेरे सगे माँ बाप और पिता हैं, माँ और पिता हैं। मगर यहाँ ये गलतफहमी उसकी थी, क्योंकि जिनको वो अपने माँ बाप की तरह समझ रही थी वो असल में वैसे नहीं थे। यहाँ उन्होंने लड़की के जज्बातों के साथ खेला और माँ बाप के रूप में इतना गलत किया जो वाकई हैरान करने वाली बात थी। और देखिए, ये किस्सा है जुलाई 2020 का। जब जुलाई का महीना निकल जाता है, अगस्त का महीना भी गुजर जाता है और अब लगातार इसके साथ शुरुआत हो जाती है कि हर दिन इस घर का मालिक लड़की के साथ पूरी पूरी रात बिताता है। और ये जो 45 साल का बुजुर्ग आदमी था, ये रोज़ाना एक पत्नी की तरह उसके साथ रात गुजारने लगता है और हर रात उसके साथ कुछ ना कुछ करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि उसके पेट में गर्भ ठहर जाता है। और यही इन दोनों दंपत्ति का मकसद था। ये यही चाहते थे कि इस लड़की के पेट में गर्भ ठहर जाए और ये एक बच्चे की माँ बन जाए, ताकि वो बच्चा ये लोग रख सकें, उसे पाल सकें। क्योंकि इनको चाहत थी बच्चा पाने की और ये चाहत वो एक दूसरे से पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद ये जब भी हॉस्पिटल जाया करते थे तो डिटेल्स में नाम उस लड़की का नहीं बल्कि चंद्रकांता का लिखवाया जाता था और इस लड़की को गाड़ी के अंदर छुपा कर ले जाया जाता था, ताकि किसी को भी ये कानो कान खबर न लग जाए, कोई देख न ले कि इस घर में ऐसा भी कुछ चल रहा है। और ये महिला जिसका नाम चंद्रकांता है, वो अपने पेट पर हर वक्त तकिया लगाकर रखती थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अपने पेट को भी काल्पनिक रूप से बढ़ा रही थी और इसी तरह वो मोहल्ले में भी घूमती थी, लोगों से मिलती जुलती भी थी ताकि शक ना हो।
आसपास के घरों में भी बैठा करती थी और उनसे सभी के बीच ये भूमिका उनके बीच बना रही थी कि लोगों को लगे वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो असल में गर्भवती नहीं थी, बल्कि वो लड़की गर्भवती थी जिसको नौकरानी की हैसियत से इस घर में रखा गया था। तो जब महीने दर महीने बीत जाते हैं, फिर वो वक्त भी आता है जब उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और वहाँ के उस इलाके का एक विनायक हॉस्पिटल है जहाँ उसकी बाकायदा पूरे टाइम पर डिलीवरी होती है, लेकिन उस नाम से नहीं जो लड़की का असली नाम था, बल्कि चंद्रकांता के नाम से उसकी डिलीवरी होती है और आखिरकार उसको एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाता है। फिर यहाँ से लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से अलग रास्ते पर चली जाती है। यानी ये दशहरे के टाइम का मामला था जब बच्चा पैदा होता है। मगर ये महिला, ये लड़की और उसका पति ये हॉस्पिटल के अंदर ही लगभग 6 नवंबर तक रहते हैं। फिर 6 नवंबर के बाद ये दंपत्ति तो अपने घर चले जाते हैं, मगर ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत पावरफुल थे, जिनके पास कुछ ऐसे शस्त्र वगैरह थे जिनका वो लड़की विरोध नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से, और यही कारण था कि लड़की दिन पर दिन शारीरिक शोषण का शिकार हो रही थी। तो जब यहाँ से डिलीवरी अच्छी खासी हो जाती है तो ये लोग फिर उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा देवास गेट के निकट छोड़ देते हैं और इससे कहते हैं कि ये जो भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ है, यानी 15-16 महीने जो तुम हमारे साथ रही हो, अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और उसको अलग से भी एक धमकी दी जाती है, साथ ही अपने भाई की जान से भी हाथ धो बैठोगी। बस इतना कहना था कि लड़की डर जाती है और ऐसे ही ये उस दिन पूरी रात सड़क के किनारे ऐसे ही पड़ी रहती है। साथ ही देखिए ये भी बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को नहीं बल्कि 5 नवंबर से वो उसी झाड़ियों में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से लड़की के पेट में जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से फैल चुका था उसके शरीर में, और इन्फेक्शन के कारण ही लड़की बेहोश होती है, जिसके बाद लड़की को एडमिट कराया जाता है और तब जाकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और फिर सीधे ही उस गांव कायथा में पुलिस की टीम को भेजा जाता है जहां पर ये दोनों पति पत्नी रहते थे। तो इनको घर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो दोनों रोने लगते हैं और उनको रोता हुआ देखकर यहाँ एसपी भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है, आखिरकार ये दोनों तो अपराधी हैं, आरोपी हैं, तो ये रो क्यों रहे हैं। यही जानने के लिए जब एसपी ने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम्हारे रोने का सबब क्या है और तुमने इस बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, पहले अपने घर में इसको बेटी बनाया, फिर बेटी बनाकर उसी के साथ गलत काम किया, उसी से बच्चा पैदा किया, ये कौन सा तरीका हुआ। तुम्हारे खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तुम्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। बस जब ये बात एसपी ने बोली तो उसके बाद दोनों पति पत्नी का रोना शुरू हुआ और फिर रोते रोते उन्होंने कहा कि साहब हमारा एक बेटा और बेटी थे जिनकी वक्त से पहले ही मौत हो गई, और अब उसके बाद क्योंकि मेरी पत्नी की नसबंदी हो चुकी थी तो इससे कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। तमाम डॉक्टर से भी सभी लोगों से इसका इलाज कराया मगर कोई सफलता हमें नहीं मिली। बस इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि एक लड़की को घर पर लेकर आएंगे नौकरानी बनाकर और उससे ये काम करेंगे, उससे बच्चा पैदा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वाकई बहुत गलत तरीका था जो उन्होंने अपनाया, क्योंकि अगर ये काम इस तरीके से ना होकर किसी और तरीके से भी हो जाता तो ज़्यादा सही रहता। पुलिस ने जब इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी तो उनके खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही उन दो लोगों को भी गिरफ्तार किया जो लड़की को यहाँ पर छोड़ कर गए थे। फिलहाल चारों को जेल भेज दिया गया और साथ ही इस लड़की को उसके घर सुरक्षित छोड़ दिया गया और ये चारों जेल में हैं। और उसके शरीर की जांच भी कराई गई क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा था वो बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ था, इसलिए उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराया गया, कहीं उसके शरीर से कुछ और ऑर्गन्स तो नहीं निकल गए।
या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन लड़की की हालत अभी भी वैसी ही बनी हुई थी। तो देखिए, ये थी बहुत ही हैरत अंगेज कहानी, जिसने वाकई आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। और देखिए, वैसे तो देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, सब कुछ कुदरत का खेल था। हालांकि ये भी सच है कि इन दंपत्ति को अपने बुढ़ापे के लिए बच्चों की ज़रूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक गरीब की ज़िंदगी बर्बाद की, उसके साथ गलत काम किया, उसकी ज़िंदगी के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया, और वो पूरी ज़िंदगी इस हादसे को कभी भुला नहीं पाएगी, इस हादसे से कभी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है।